अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी, अमृतवाणी। आज का जो दिवस है संकल्प दिवस है। यह जो संकल्प है सदगुरु का है। सब कुछ करने कराने वाले सदगुरु हैं। हम सब तो माध्यम हैं। हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु ने हमें माध्यम बनाया है। जितना प्रचार प्रसार हो रहा है अथवा भविष्य में होने वाला है, वह सभी पहले से निर्धारित है। हमें करना बस यही है कि वहां पर हमें पहुंचना होगा, वहां पर हमें जाना होगा। सदगुरुदेव ने 1954 में महाकुंभ के अवसर पर अपनी कंदरा से भविष्यवाणियां की थी। वे कहते थे कि प्रचार में कर दिया, प्रचार हो गया, मेरे बाप, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे शिष्य साधक, उपदेष्टा प्रचारक, संदेशी दूत, सिपाही जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। सदगुरुदेव ने भविष्यवाणी के दौरान कहा था कि मेरा प्रचार भूमंडल का है। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं अपने शिष्यों को देख रहा हूं। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरे बहुत शिष्य ऐसे हैं जिनके अंदर शक्ति तो जाती है लेकिन काम नहीं करती है। इसलिए कि उनका जो संस्कार है काम करने योग्य नहीं है। प्रयोग मैं करता हूं लेकिन वह जो शिष्य है, वह जो जीव है, संस्कारी नहीं है। वो शक्ति लौट आती है, काम नहीं करती।
सदगुरुदेव ने शिष्यों की भी कई कोटियां बताई हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अधम और अधमाधम, ये शिष्यों की 5 कोटियां हैं। उत्तम अधिकारी मिले, उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश, सदगुरु शरण लखावही, नई भाषण आदेश। उत्तम कोट का जो जिज्ञासु होता है उसको सदगुरु जो है संकेत से ही अपनी शक्ति का प्रसार कर देते हैं। उनका जो संदेश होता है उस संदेश में प्रवचन नहीं है, उस संदेश में भाषण नहीं है, उस संदेश में एक शक्ति है। शक्ति जो है प्रवेश करती है, शक्तिपात होता है, शक्ति दी जाती है। संस्कारी आत्मा के अंदर तो उत्तम कोट के जो शिष्य होते हैं उनके लिए सदगुरु का संकेत मात्र ही काफी है। वे सदगुरु के इशारे को समझते हैं कि सदगुरु क्या था। शिष्यों की जो कोटियां है वो 5 तरह की है। सदगुरु चाहते हैं कि हमारे सभी शिष्य प्रथम श्रेणी में आ गए, लेकिन ये संभव नहीं। सबके संस्कार अलग अलग हैं। कोई बहुत पहले से शासन कर रहा है, कोई अभी साधन शुरू किया है। दोनों में अंतर होता है। सारी चीजें बतलाई नहीं जाती, सभी विषयों पर प्रवचन नहीं किया जाता। बहुत सारे विषय भाषण के नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी ज्ञान है, कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो सदगुरु गुप्त रखता है। प्रकट भी करता है समय समय से। गुप्त रहो संसार प्रगट, अनुरागी पायो बहुतक हंस चेताय, बहुतक हंस चेताय, ज्ञान दे लोक बताए। बोले सदगुरुदेव की जय। बहुत से ऐसे ज्ञान है जिनका संबंध किसी पुस्तक से नहीं है, किसी वाङ्मय से नहीं है, किसी दर्शन से नहीं है। वहां पर तर्क नहीं, वहां पर पांडित्य भी नहीं है, वहां पर वितंडावाद भी नहीं है,
वहां तो एकमात्र अनुभव है। सदगुरुदेव ने क्या कहा स्वरवेद के अंदर, निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोच। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिन्हें सद्गुरु रखता है गोपनीय, प्रकट भी करता है समय से संस्कारी आत्मा को देखकर। सद्गुरुदेव का अवतार एक विशेष महत्व रखता है। सद्गुरुदेव ने अवतार लिया बलिया जिले में पकड़ी गांव में। हम सबका परम सौभाग्य है जो बलिया में पैदा हुए हैं कि हमारे जिले में एक महान शक्ति अवतरित हुई, जिस महान शक्ति ने मानव मात्र के उत्थान के लिए उस कला का प्रचार किया जो कला चेतन कला है, जो भक्ति चेतन योग है, जिस भक्ति के करने से चेतन आत्मा चेतन परमात्मा को प्राप्त करती है। सद्गुरुदेव ने कहा पकड़ी पकड़ी जगत को, पकड़ी पकड़ी जगत को, राष्ट्र परम गुरुवार श्वेत ध्वजा अध्यात्म भूमंडल फहराए। पकड़ी जो है वो पकड़ रही है। पकड़ी का काम है पकड़ना, इसको पकड़ना। जो सद्गुरु के जीव है सद्गुरु जो है अपने हंसों को चुनता है, उसका चुनाव करता है। आज विश्व में क्या कोई कहने वाला है कि साधना की, भक्ति की, योग की 5 श्रेणियां होती है? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाला एकमात्र हमारा सद्गुरु है। ये सद्गुरु ने कहा कि साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में 5 श्रेणियां हैं, 5 सोपान हैं।
हमारे यहाँ जो ज्ञान है विहंगम योग का, प्यारे भक्त शिष्यों, उस ज्ञान का आधार कोई भी पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, यहाँ पर पांडित का प्रदर्शन नहीं है, यहाँ तो केवल अनुभव है। आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे विहंगम योगी के सम्राट सदगुरु सदानंद महाराज 11 वर्ष की अवस्था में काशी पढ़ने गए। वहां पर जब पाठशाला में प्रवेश करने गए तो वहां पर नाम लिखा जाता था, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, और लास्ट में क्या चीज, तुम्हारी क्या जाति। तो स्वामी जी बताए ये नाम है, जाति बताई। तो उस समय देश के अंदर बड़ी रूढ़िवादिता थी कि वेद वही पढ़ सकता है जो ब्राह्मण हो। वहां के पंडितों ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो रहे, तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको हम नहीं पढ़ाया। उस समय स्वामी जी की अवस्था 11 वर्ष की। स्वामी जी बहुत उदास हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए। चले आए पूरा अपने गृह जनपद बलिया में। बहुत दुखित हृदय से कहे कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अब योग करूंगा, मैं अब तपस्या करूंगा। पकड़ी गांव के लोगों ने समझा यह बालक तो पढ़ता है नहीं, पढ़ने गया तो पढ़ नहीं पाया, चला आया। पंडितों ने बहाने से मना कर दिया, अब क्या किया जाए। स्वामी जी कभी अरहर के खेत में बैठते थे, सादा करते थे, निर्जन एकांत स्थान में बैठ करके तपस्या करते थे। तो लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं इनके लिए कोई गुफा बना दी जाए। सबकी सलाह से स्वामी जी के लिए एक मिट्टी की गुफा बना दी गई, जो गुफा पहले कच्ची थी, अभी तो पक्की हो गई। वही गुफा है जिसको हम लोग भक्तिपूर्ण आसन करते हैं, जहाँ पर सारी ज्ञान विज्ञान तपस्या के बल पर सद्गुरु ने प्रकट कर दिया। ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया थोड़ सारी विहंगम समस्या, जगा लोक जीविका,
जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था। सद्गुरुदेव ने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, जो भी संदेश दिया है, बंधुओं, उसका आधार पतित नहीं है, उसका आधार भौतिक नहीं है, उसका आधार आंतरिक नहीं है, उसका आधार आत्मिक है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है एक जड़ वस्तु है। बुद्धि के अंदर जड़ता है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान आत्मा के अंदर है। आत्मा बुद्धिया समर्थान मनोयुक्तो विवक्षया मनोकायानिमांति स प्रेरयति मार्गम। आत्मा बुद्धि के द्वारा संग्रह करता है वाली ज्ञान। ज्ञान आत्मा के अंदर है। उसी की शक्ति को पा करके हमारी इंद्रियां काम करती हैं। आत्मा का संबंध शरीर में मन के साथ है, मन का जो संबंध है इंद्रियों के साथ है। हमारे जो इंद्रियां हैं इनका जो संबंध है संसार के भोगों के साथ है, पदार्थों के साथ है। तब हम क्या है इसका हमें ज्ञान। तीर्थों में जाते रहे लेकिन हम जहां थे वहीं रह गए, हमें कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? हमको जो मिला उसी से हम संतुष्ट हो गए कि हम पूजा कर लिए और ये पूजा समाप्त हो गई। लेकिन विहंगम योग के अंदर ऐसा नहीं। सद्गुरुदेव ने कहा कि साधना की 5 श्रेणियां हैं। 3 जो श्रेणियां हैं उसका आधार आंतरिक है, भौतिक है, और जो 2 श्रेणियां हैं उसका आधार चेतन है। पंचसिद्धि है योग की, एक जन्म नहीं पार, कोई कोई गुरु के लाल है, अंत माल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पार, धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर है। बोले सद्गुरुदेव की। एक जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में। तो ऐसी बात कहीं कहने को नहीं मिलती है, कहीं सुनने को भी नहीं मिलती है। ऐसी बात को वही कर सकता है जिसके पास अपना आधार हो, जिसे आत्मा का बोध हो। आप ज्ञान जब प्रगट सुधि भरिया भेद टोरी सतगुरु दिया, गति सुसमन पर
आपके शरीर में क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसको पहचानने के लिए आवश्यकता है साधन करनी। सदगुरुदेव ने तो यही कहा, यद्यपि जीवन तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाओ। अद्भुत मार्ग योग वियोग मैं तुमको बतला। तो हमें तो रास्ता मिल चुका है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो कई संप्रदाय के लोग आते रहते हैं और हमसे बहुत से लोग जुड़े, ऐसे भी लोग हैं जो कहीं और जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जो चीज जहाँ अच्छी मिले उसको हमें ले लेना चाहिए। हमें किसी संत का, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर हर जाति, हर वर्ण के लोग आ सकते हैं। स्वामी जी ने लिख दिया है नियमावली, सर्व जाति सर्व वर्ण के लोग ज्ञान ले सकते हैं। इसी जिले में एक गांव है बड़का थी, वहां पर स्वामी जी तपस्या की। वहां पर एक सेवक थे नौरंग भाई, उनकी जाति क्या थी, वे हरिजन थे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं भी हरिजन हूँ, तुम भी हरिजन हो, तुम मेरे भाई। और उन्होंने बड़ी सेवा किया स्वामी जी की। उनको स्वामी जी कहते थे दिवाली जी, आश्रम में प्रसाद। तो हमें जो है एक संकीर्ण भावना के अंदर कार्य नहीं करना है। हमारे विचार होने चाहिए। ब्रह्म विचार प्रसार में हमें सबको लेकर के चलना है। सभी हमारे हैं, हम सबके हैं, यह भाव। जात पात का कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। हम जात को मानव जाति नहीं है, अधिकार मानव जात का है। हम उस संकल्प को पुनः दोहरा देते हैं जो संकल्प हमारे सामने। सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के 15 मिनट पहले कुछ वाणियां की। उसमें कहा था कि मैं शरीर छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो शरीर त्याग कर रहा हूं। मैं प्रचार करता रहूं, मेरा प्रचार भूमंडल का है।
1 लाख जीवों को मुक्ति धाम भेज दूंगा, तो विचार करूंगा कि मैं जाऊं कि न जाऊं। आप सोचिए, जहां पर संकल्प है 1 लाख जीवों को मुक्ति में भेजने का, उस हिसाब से कितने लोगों को हमें उपदेश करना होगा? कई करोड़ों। तब जाकर के 1 लाख जीव जो है मुक्त होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग इसी बारे में मुक्त हो जाएंगे। उसकी भी एक अवधि है, एक सीमा है। एक समय आएगा जब संख्या हमारी करोड़ों में आने वाली है। हम सांस भी शुद्ध है, दीजय बोध रखा और भूमंडल पर काल है, छान बीन सब। जब संख्या करोड़ों में होगी, उसमें सदगुरु जो है अपने अंशों का चुनाव करें। तो यह जो है संकल्प दिवस है, और इस शुभ अवसर पर हमारे जो शिष्य हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, संकल्प भी लिए हैं। यह समय अपनी का नहीं है, प्रवचन का नहीं है। हम तो अपनों से अपनी बात कहने के लिए आए हैं। तो बात यही है कि अभी जो संकल्प हुआ है, सभी अपने संकल्प का ध्यान रखें। और मैं आशा करता हूं कि 3 वर्षों में यह संकल्प पूरा होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और कहने में हमें संकोच होता है कि हमारी संख्या सबसे कम है बलिया की। सबसे कम संख्या बलिया जिले में है। यह कहने में हमें संकोच हो रहा है। सबसे बड़ी संख्या हमारी बलिया जिले में होनी चाहिए। स्वामी जी बलिया करने वाले। जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं? बलिया जिले की जय, पकड़ी गांव की जय। अपना जिला हमारा अछूता क्यों है? बलिया जिले के अंदर भी विचार होना आवश्यक है। उसकी नियमावली बन चुकी है, योजना बन चुकी है। अब उसको हमें क्रिया रूप देना है। जिनको जो आदेश मिला है, कार्य मिला है, वे उस कार्य को करेंगे। समय समय से समीक्षा भी होगी। जो भी संसार के हमारे अधिकारी गण हैं, प्रमुख हैं, वे समय समय से आपके बीच आएंगे और सर्वेक्षण करेंगे। कितना प्रचार हुआ, कितने घरों में सूर्य गया, कितने लोग ज्ञान से जुड़े। आप सभी जानते हो हमारा प्रधान ग्रंथ क्या है? स्वरवेद है। स्वरवेद हमें प्राणों से भी प्यारा है। स्वरवेद में ही हम जीते हैं, स्वरवेद में हम जागते हैं, स्वरवेद में हम सोते हैं। क्यों? स्वरवेद हमें प्राण प्रिय है। स्वरवेद चेतन ग्रंथि है। स्वरवेद
स्वरवेद में क्या नहीं है। स्वरवेद के समान आध्यात्मिक जगत में आज कोई साहित्य नहीं है। में कोई संकोच नहीं। जिस समय सदगुरुदेव का देहावसान हुआ 1954 में, प्रथम आचार्य श्री ने विज्ञप्ति निकाली, पत्रिका में अपना संदेश दिया कि आज भूमंडल का आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गए। तो हमारे स्वामी जी विश्व के आध्यात्मिक सम्राट थे, आध्यात्मिक सूर्य थे। मंडलाकार व्यापक विश्व महान तो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अनुभव हमें अपने शरीर का है। आंखों से हम देख रहे हैं, इसका अनुभव हमें हो रहा है। नाकों से हम सूंघ रहे हैं, इसका अनुभव हो रहा है। नासिका के अंदर दो चित्र हैं, इन चित्रों से हम सांस लेते हैं, इसका अनुभव हो रहा है। हाथ पैर का अनुभव हो रहा है, कान का अनुभव हो रहा है, मुंह का अनुभव हो रहा है। कुछ और अनुभव हो रहा है कि नहीं? वो अनुभव कैसे होगा? कहां पर अष्टचक्र है, क्या अनुभव द्वारा है? कहां पर सुरती है, कहां पर वृत्ति है? कहां से अहंकार का प्रयोग होता है? ये ज्ञान का है। मोह ममता कहां पर है? कहां पर है वासना? कहां पर है तृष्णा? कहां पर है वैराग्य? कहां पर है मूलाधार तक, जहां पर हम संयम करते हैं? हृदय आप जानते हैं, हृदय का नाम आपने सुना है। हृदय में क्या है? कमल है। उस कमल का अनुभव कैसे होगा? एक कमल जो है तालाब में, वो दिखाई देता है। अगर तुम्हारे अंदर भी कमल है, अष्ट कमल है, नौवा कमल भी है, तुम्हारे नाभि में भी कमल है, तुम्हारे हृदय में कमल है, अष्ट कमल है। अष्ट कमल दल चक्र सूझा, योगी आप भी पूजा। इंगला पिंगला के घर जाई, सुषमन नाम रात हराई। अष्ट चक्र संपुट रहे, अष्ट चक्र संपुट रहे। अर्थमुखी तलवार फूले सदगुरु की कृपा, अधर मुखना। अष्ट कमल मकरंद में मन भ्रमर कृपा, नौवा कमल अनूप है। तो जहाँ अष्ट कमल है, जहाँ अष्ट दल है, उसका अनुभव कैसे होगा? जब हम बाहर से अंदर में आए। अभी तो हम बार बार भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। हृदय कमल से चला एक तारा, गगन महल में चलत झनकार। भजन कर सदिल टूटे तार। नाभ कमल की शक्ति, नाभ कमल के अंदर भी शक्ति है, वहां भी कमल है। हृदय में भी कमल है, अष्ट कमल भी है।
नौवां कमल भी है। इसका ज्ञान कहाँ मिलेगा? इसका ज्ञान मिलेगा स्वर वेद में। इसका ज्ञान देता है सदगुरु। तो स्वर वेद जो है हम सबको प्यार है। स्वर वेद का प्रचार घर घर में हो जाए, जंगल में हो जाए, यही हमारे सदगुरु चाहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे अंदर प्रेरणा आई कि बलिया जिले में स्वर वेद का प्रचार कैसे होगा, और चिंतन चल रहा था कई दिनों से कि अपने जिले में प्रचार नहीं के बराबर। तो हम लोग को निमित्त बात है, हम लोग का सौभाग्य है जो सदगुरु अब से काम ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। गाना तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ गाना गाता भी। फिर समय से आने पर चर्चा होगी। आप सभी लोग इस संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए, पधारे। आप सबको सदगुरु की विशेष दया मिले। आप सबके अंदर भक्ति का जागरण हो, योग का जागरण हो। आप सभी सदगुरु के चरणों में दीन अधीन शरणागत होकर के सदगुरु के ज्ञान के आधार पर जिसको जिस कोटि का उपदेश है वो साधन को विधिवत करे और सदगुरु की दया के सदगुरु की दया की भी मांगते रहे। दीन अधीन अमानी बन करके ही हम ब्रह्म विद्या का साधन कर सकते हैं। और सदगुरु की विशेष दया उसी पर होती है जिसके अंदर भावना है दीनता की, अधीनता की। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप साधन करते हैं, आप सेवा भी करते हैं, लेकिन आपका जो शरीर है वह निरोग नहीं। शरीर से आप अस्वस्थ हैं। तो शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। देखिए मैं 74 वर्ष का हो गया, अभी भी चलता हूँ 15 किलोमीटर। प्रतिदिन प्राणायाम करता हूँ। कभी कभी दौड़ता है। मुझे देख करके लोग आश्चर्य करते हैं कि 74 साल के हैं और इतना दौड़ रहे हैं, इतना चल रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन आप लोग कम से कम 2 किलोमीटर चले। प्रातः का ज्यादा नहीं, 2 किलोमीटर प्रतिदिन आप लोग प्राणायाम करें। शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वो कैसे होगी? योगा करने से, प्राणायाम करने से शरीर हमारा पुष्ट होता है। अभी जाड़े का सीजन है। इस सीजन में जब धूप उग जाए, सूर्य का उदय हो जाए, तो 10 बजे के पहले आप लोग सूर्य की किरणों को लें। इससे विटामिन डी मिलेगा और आपकी हड्डी मजबूत रहे। आपका खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आप शरीर से जब बलवान रहेंगे तभी आपका मन भी बलवान बनेगा। मन आपका कमजोर क्यों है?
तो शरीर पर भी ध्यान देना है। शरीर से ही साधना है, शरीर से ही आप लोग सर्विस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो हम सबका ध्यान शरीर पर होना प्रथम है। शरीर जब शुद्ध होगा, शरीर जब बलिष्ठ होगा, तभी सभी कार्य हम संपन्न कर पाए। तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन शक्ति अनुसार सुबह शाम करें, प्राणायाम करें, योग करें और सात्विक आहार लें, ताकि बुद्धि सात्विक हो। जिस कार्य में जो लगे हैं वह कार्य कैसे ठीक ढंग से हो, इसके लिए आवश्यकता ध्यान के लिए। ध्यान तभी होगा जब आपका मन स्थिर हो। मन आपका स्थिर नहीं, मन आपका डामाडोल है। मन के कहने में आप पड़ गए, आपके कहने पर मन नहीं है, मन के कहने में आप। मन हमारे आगे कैसे होगा? उसी साधन को तो हम करते हैं। प्रथम कोटि के अंदर मन भागता है, मन दौड़ता है, उसको हम धीरे धीरे कह सकते हैं, पकड़ते हैं। इसी को बार बार हम दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। मन भाग रहा है, हम पकड़ रहे हैं। भागने और पकड़ने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। सालों साल भागते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। मन को पकड़ना साधारण बात नहीं है। मन की गति को पकड़ना कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मन को विजय करना, मन को नियंत्रित करना, मन को केंद्रीभूत करना, मन को कंट्रोल करना सरल बात नहीं। पढ़ना लिखना चातुरी, पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहज, यह सब काम सहज। काम दहन मन बसकरण, काम दहन मन बसकरण, यह है बहुत मुश्किल। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर साधक जो है मन को रोकता है, रोकने में बड़ी कठिनाई होती है। उसके लिए हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो बहुत प्रयास करने से मन धीरे धीरे स्थिर होता है। तो मन को भी सबल करने के लिए आवश्यकता है तन को भी हम सबल रखें। तन सबल होगा सुबह शाम की सैर से, तन सबल होगा प्रतिदिन आसन प्राणायाम करने से, तन सबल होगा सरल सात्विक भोजन करने से, और तन सबल होगा उन आसनों को करने से जिन आसनों के करने से हृदय फेफड़ा दिमाग से ठीक तरह से काम करता है। तो प्रतिदिन हमें योगासन भी करना है, प्रतिदिन हमें प्राणायाम भी करना है, प्रतिदिन हमें प्रातः शयन भी करना है। तो आप सभी सही से स्वस्थ रहो, मन भी आपका स्वस्थ रहे, आपका आत्मा बलिष्ठ हो, तन स्थिर, मन स्थिर, पवन स्थिर, सूरज स्थिर हो।
सदगुरुदेव ने कहा है कि विधिवत साधन करना है और विधिवत साधन में हम योग है। हम सभी सदगुरु के प्यारे दुलारे शिष्य है। सदगुरु अब सबको देख रहा है। सदगुरु की महान कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। सदगुरु के चरणों में हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम संकल्प लिए हैं उस संकल्प को समय से पूरा करेंगे। हम सबका संकल्प सबका संकल्प सबका संकल्प यह जो संकल्प हुआ है वह स्वरवेद से संबंधित है। स्वरवेद महामंत्र से संबंधित है। स्वरवेद का प्रचार करना है। स्वरवेद को हमें 1 लाख घरों में 3 साल के अंदर फैला देना है। यही शब्दों के साथ मैं